कैसे कह दूं जो तुझे इत्मीनान हो जाए, क्या ये कहना काफी नहीं कि इश्क का महीना है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाले रिपोर्टर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार ऑटो वाले रिपोर्टर के मिजाज बदले हुए से क्यों है। दरअसल मिजाज मेरे नहीं बदले, बल्कि उन प्रेमी जोड़ियों के बदले हैं जो वैलेंटाइन वीक का इंतजार कर रहे थे। और अब चूंकि कोरोना काल खत्म हो गया है, चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तो कैसे मना रहे हैं लोग वैलेंटाइन वीक को और कैसे मना रहे हैं इस प्यार के त्योहार को, जानेंगे हम उन नौजवानों से अपनी ऑटो के जरिए। आइए मेरे साथ। लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? जब डरते हैं इतना तो घर से निकलते क्यों हैं? सवाल यह है कि इस व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जमाने में जब वैलेंटाइन वीक नौजवान बनाते हैं तो सवाल ये भी है कि जिस मोहब्बत के पैमाने को वो दुनिया से लड़ने का बूता रखते हैं तो फिर वैलेंटाइन डे ही क्यों? ये सवाल बहुत सारे जो हम पूछेंगे नौजवानों से, और कितना जानते हैं ये वैलेंटाइन डे के बारे में और मोहब्बत के बारे में, और क्या है इनके लिए प्यार का पैमाना, जरूर पूछेंगे हम। शुरुआत आपसे करूंगी। वैलेंटाइन डे बनाया कभी? नहीं बनाया, क्योंकि प्रेम को निभाने का या प्रेम को एक तरीके से सेलिब्रेट करने का एक दिन नहीं हो सकता। हम महज एक दिन निर्धारित नहीं कर सकते कि हम इस दिन जिससे प्रेम करते हैं, जो हमारा पार्टनर है या जिससे हमें मोहब्बत है, हम उसके साथ में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हर दिन प्रेम है। अगर आप और ये वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार आता है। हमारे देश, हमारी संस्कृति, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो वैलेंटाइंस डे हमारी संस्कृति की प्रेम से परहेज नहीं है, प्रेम से परहेज, वैलेंटाइन डे से गुरेज है। गुरेज तो नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी विचारधारा है, अपनी सहूलियत है, इंसान मना सकता है। नहीं, हम कई पाश्चात्य चीज़ों को, पाश्चात्य वेशभूषा को भी अपनाते हैं, उसकी बात नहीं है। पर मेरे हिसाब से एक दिन के मायने नहीं हो सकते, हम एक दिन में सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। या हम अपने, बहुत सारे लोग वैलेंटाइन वीक मनाते हैं, रोज डे अलग, टेडी डे अलग, प्रपोज डे अलग, अब तो स्लैब डे भी आ गया लगे हाथ। तो जो पूरा का पूरा हफ्ता होता है, कि आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा हफ्ता प्रेमियों के लिए समर्पित है? प्रेम के मायने, जो आज का युग है या जो सोशल मीडिया की क्रांति का युग है, वहाँ बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो प्रेम के वास्तविक मायने समझते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ प्रॉमिस डे पर प्रॉमिस करने में तो यकीन रखते हैं, पर उन प्रॉमिस को निभाने में यकीन नहीं रखते। तो जिसका धरातल ही कमजोर है, फिर समझ में नहीं आता वैसा कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आता है वैलेंटाइन डे का कॉन्सेप्ट? ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता। मतलब लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन डे जो है एक मतलब पर्टिकुलर डे का एक ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसे हम लोगों के अंदर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे साथ, जैसे हमारी मदर होती है, वो हमारे साथ 24/7 आ रहती है, लेकिन कभी कभी हमारे पास एक ऐसा दिन होना चाहिए कि हम उनको वो फुल डे दे सके, उनको समर्पित कर सके वो दिन, ताकि मतलब वो दिन हमारे लिए भी यादगार हो और सामने वाले के लिए भी यादगार हो। तो कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं होता, लेकिन एक ऐसा डे होना चाहिए जिसमें हम अपने सामने वाले को अपने हिसाब से अपने साथ रख सके और वो अपना एक स्पेशल डे निकाल के उसको समर्पित कर सके। यानी कि पूरे साल में एक हफ्ता ऐसा भी हो जहाँ पे आप प्रेम को समर्पित रहे। हाँ बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। और मतलब लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मतलब वैलेंटाइन डे का मतलब लोग अपने अपने तरीके से निकालते हैं कि आज हमें ये करना चाहिए, आज हमें वो करना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर वे हो सकता है कि आप उसको किसी भी तरीके से, किसी ने जरूरी नहीं कि हम अपने लवर के साथ ही कर सके, हम अपने फ्रेंड के साथ या हम अपने किसी भी के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपने मनाया वैलेंटाइन डे? हाँ बिल्कुल मनाया है। मना रही है? हाँ। एंजॉय कर रही है पूरे हफ्ते? हाँ पूरे। तो ये वो युवा चेहरे हैं, नौजवान हैं, जो ये मानते हैं कि भाई ठीक है, त्योहार मनाते हैं हम, रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें एक हफ्ता ऐसा मिलना चाहिए जहां पे हम खुल के अपने प्यार का इजहार कर सके और जो भावनाएं हैं आपके भीतर की उसको सेलिब्रेट कर सके एटलीस्ट। मैं आपके पास आती हूँ। अभी आपने लड़कियां जो थी उनकी बातें सुनी, आपको लगता है कि क्या एक हफ्ता काफी होगा मोहब्बत के लिए? मेरे दिल में कहीं बेशुमार है तू, मैं हफ्ते भर की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं मानता। सबसे पहले तो मोहब्बत का कोई दिन नहीं होता है, मोहब्बत कहीं भी और किसी से हो जाती है। जो प्यार है वो चेहरा नहीं देखता है, वो पहली नज़र में हो जाता है। और पहली बात तो हम सभी लोग नौजवान हैं, और आप मोहब्बत के टॉपिक पे हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये हफ्ता भर की मोहब्बत मेरी समझ में नहीं आती। मोहब्बत वही है जो सही हफ्ते की मोहब्बत समझ में नहीं आती है। उसमें ब्रेकअप डे भी आप बताइए, ब्रेकअप डे होता है क्या? हाँ ब्रेकअप डे भी होता है। अच्छा, दिल जोड़ के तोड़ना मोहब्बत नहीं होती।
मतलब पूरे हफ्ते में आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक हफ्ते के अंदर जोड़ के तोड़ भी लीजिए। हाँ, आप बताइए। देखिए, ये जो वीक है, लवर ऑफ वीक, ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब ये प्यार होता है, ये ज़्यादातर विश्वविद्यालय से शुरू होता है, किसी कॉलेज शुरू होता है। तो जब कोई विद्यार्थी नया एडमिशन लेता है जुलाई अगस्त में, तो पहले तो अपने पढ़ाइयों के बोझ से डरता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर पेपर देता है, तो उससे वो टेंशन फ्री होता है। तो वो अपने दिमाग से सोचता है कि प्यार के बारे में कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए यह वीक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस वीक के माध्यम से धीरे धीरे अपने प्यार का इजहार करता है और अंततः वो ज़्यादातर कामयाब ही हो जाता है। आपने माहौल देखा यहाँ पे? अभी आपने कुछ व्यवस्था की है अपनी? मैम ठीक, हाँ, मैं तो व्यवस्था कर ही रहा हूँ अपना, और मैं लगातार हर वर्ष नए नए ट्राई करते रहते हैं, तो और मुझे तो मिलता रहता है, इसलिए मैं हर साल ट्राई करते हैं? बिल्कुल हर साल वैलेंटाइन पे ट्राई करता रहता तो हूँ। जो आपकी प्यार का सिलेबस है एक हफ्ते चलता है पूरा? ना, वो तो बराबर चलता रहता है। क्योंकि जब हम इस नफरत के साये में और मोहब्बत को एक हफ्ता दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है कि मोहब्बत को एक स्पेस मिलना चाहिए। यदि एक नौजवान अपनी इजहार को इस हफ्ते में यदि कर रहा है, तो ठीक है, कम से कम वो नफरत कम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ वैलेंटाइन डे को, कि ये सही है। सिर्फ एक बहाना होता है कि जिसे आप प्रेम करते साथ 4 मिनट का 10 मिनट का समय इन्वेस्ट करें, 2 पल खुशी के हैं, बाकी तो जिंदगी ये चलती रहेगी। दूसरी चीज, ये भैया कुछ ना है, फ्री का खर्चा है, बस मैं इतना बता दे रहा हूँ। इश्क है तो खुल के फिर इजहार होना चाहिए, आपकी बातों में बस सिर्फ प्यार होना चाहिए। ये न हो कि मुश्किल हुई और आपने कोशिश छोड़ दी, आपकी जज्बे में भी थोड़ी धार होनी चाहिए। ये कहा जाता है खास तौर पे नौजवानों के लिए, जो धार रखते हैं इस वीक में अपनी जज्बात को लोगों के सामने जाहिर करने का। और इसीलिए हम आए हैं नौजवानों के बीच में ही ये जानने के लिए कि वैलेंटाइन वीक को लेकर क्या सोचते हैं, ये क्या जहन में चलता है इनके। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप के जमाने में हर बात तो दिल से निकली, व्हाट्सएप पर गई और अगले के पास पहुंच गई, लेकिन जब बात आती है दिल से दिल तक पहुंचने की, तो वैलेंटाइन वीक ठीक है क्या? जी बिल्कुल ठीक है, हमें अपने प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है वैलेंटाइन वीक। अच्छों के लिए अच्छा है, जो इसको नहीं मानते उसके लिए भी ठीक है। आप मानते हो? मैं थोड़ा बहुत आते, थोड़ा बहुत में कितना आता है? आते तो बहुत लोग हैं। वैलेंटाइन डे वीक में तो बहुत सारे दिन होते हैं, तो फिर आते हैं लोग, अपना इजहार करते हैं, पसंद होता है तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी। आपने मनाया कभी वैलेंटाइन डे? मैंने नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं मनाया। अच्छा, वैलेंटाइन वीक में सबसे अच्छा डे कौन सा होता है? चॉकलेट डे। चॉकलेट डे, चॉकलेट डे। चॉकलेट डे। हाँ, वो हम अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं ना। अच्छा। तो हाँ, और इसमें ये नहीं है कि दिल टूटा आशिक को भी अच्छा है कि वो अपने आप जो है चॉकलेट फाड़ी खाई, सबने खा के सब खुश हो गए। स्ट्रेस कम हो जाता है चॉकलेट से। और प्रॉमिस डे भी अच्छा है कि आप किसी को अच्छे से प्रॉमिस कर सकते हो कि हाँ फ्रेंड, हाँ, until and unless you keep your promise। चलिए, मुझे आपके पास आना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये बताइए कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई प्यार करना है, इजहार करना है, तो सिर्फ एक हफ्ता ही क्यों, पूरे साल क्यों नहीं? Why not forever? I think It's an official। हाँ, ये ऑफिशियल वीक है। कुछ लोगों के लिए ऑफिशियल है, बट कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि थ्रू ईयर, कुछ लोग थ्रू ईयर करते हैं। आई थिंक सो मतलब ये ऑफिशियल वीक नहीं, ये वही बात है, जिसको अंगूर मिले नहीं उसके लिए अंगूर खट्टे हैं। ये वो लोग कहते हैं कि हमारा इस तारीख का मोहताज नहीं जिनके पास कोई होता नहीं है। खुद को समझाने के लिए होता है कि कोई बात नहीं, चलता है। नहीं चलता नहीं है। वैलेंटाइंस डे इज अ स्पेशल डे फॉर दोज हु आर हैविंग स्पेशल, फॉर नॉट दोज फॉर हुम वी आर नॉट ऑर्डिनरी है। हम लोग तो फ्रेंड्स, सिंगल्स बाय द वे, तो हमारे लिए हमारे ओपिनियंस थोड़े से अलग होंगे। हैशटैग जो कपल्स होंगे तो मैं अभी तक तो नहीं मनाया, लेकिन सुना बहुत है इसके बारे में कि बहुत कुछ। मैंने ये देखा है कि ऑफ कैमरा लोग कहते हैं हाँ मनाते हैं, बहुत अच्छा, जैसे कैमरा ऑन होता है कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं मनाते हैं। पूरा वीक निकल गया लोगों को देखते देखते, और लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये है कि हाँ, देख के अच्छा लगता है, कैंपस में हरियाली बनी रहती है, लोग अपना एंजॉयमेंट करते रहते हैं। मैम, प्यार जताने का है, क्योंकि प्यार एक भावना है, तो उसको एक जताने का तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए इतनी बड़ी भावना होती है कि इसके लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, इसलिए इसके लिए पूरा एक हफ्ता रखा गया, 7 दिन रखे गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही कॉन्सेप्ट होगा बिहाइंड दिस। आप मनाते हैं वैलेंटाइन डे?
मनाते नहीं, लेकिन कोई मिलेगी तो जरूर मनाएंगे, क्योंकि हमारी भी बहुत भावनाएं बहुत समय से अंदर है, तो उसको हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, बेस्ट विशेस है आपके लिए। आप बताइए, वैलेंटाइन डे को लेकर आपने मनाया कभी? नहीं, हमने नहीं बनाया। नहीं मनाया कभी? मैं भी एंट्रेंस के टॉपर है ना। हाँ। ये पढ़ाई में थोड़ा सा पढ़ाई वाले लोग वो नहीं करते ना। पढ़ाई वाले लोग क्या मतलब प्यार मोहब्बत नहीं करते? नहीं, काहे नहीं करते हैं? देखिए करते हैं, लेकिन बहुत लोग छुप छुप के करते हैं ना। छुप छुप के वाले हैं। हाँ, छुप छुप के वाले समझ सकते हैं। दिखावा तो नहीं है ये, जो लव कर रहा है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, पूरे वीक को एंजॉय कर रहा है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं, दुनिया का काम है कहना, जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं। आप करते हैं? अभी एक से करता था, अब नहीं कर रहा हूँ। दिल टूटा है? टूट गया था। इसमें मतलब एक फ्रीडम होनी चाहिए कि जो इसको चाहता है वो मना रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए कि बजरंग दल वाले आ जाएं और बोलें कि नहीं आप इसको मत मनाइए क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर का है। आप शर्ट पैंट और जींस मत पहनिए वेस्टर्न कल्चर का, तो विलियम शेक्सपियर को मत पढ़िए वेस्टर्न कल्चर का है, तो आप क्यों इसको मतलब सिलेक्टिव वो चीज कर रहे हैं? वही सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अभी जब उनकी योगी जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया था, तो बेचारे इधर उधर घूम रहे थे, मारे उन लड़कों को, कपल को मतलब एक जगह देखने नहीं, मतलब दिख नहीं रहे थे, उनको दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उसके बाद खैर उन्होंने ढील दी, तो लोग मतलब बच्चे थोड़ा अपना जो भी थे फीलिंग एक्सप्रेस कर, नाराज हो गए थे उनसे। बहुत ज्यादा। तभी उसके एक मतलब एक शायरी कहना चाहूंगा मैम। हाँ, बोलिए। कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, और तू सितम कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहाँ तक है। वैलेंटाइन डे तो मनाते नहीं है, बट हम रैपर है उसके लिए कुछ लिखे हैं। क्या लिखे? सुनाइए, जरूर सुनाइए। तुझे देख बुरा हाल है, मुझे हुआ तुझसे प्यार है, आजा भर लूं बाहों में, ले चलूं दूर सितारों पे, कुल दूर तेरा दीवाना, तेरे पीछे भरू हर जाना, मेरे पास तो आना, अब मुझसे क्या शर्माना, बेबी सुन मेरी बात, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे ऐसे जलवे दिल को पहुंचे घात, डूब गया तेरी आंखों में ये जैसे सलाखें हैं, जितना दूर मैं जाता पास तुम्हारे बुलाते हैं। ये इमोजी और स्माइली के दौर में ये वो नौजवान है जो अपनी भावनाएं व्यक्त करना जानते हैं, फिर चाहे वो रैप के जरिए करें या गजलों के जरिए करें। आप बताइए, अभी आपके जो साथी थे वो रैप के जरिए बता रहे थे कि नहीं कितना प्यार है किसी से, आप अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करेंगे वैलेंटाइन डे के मौके पे? मैम वैलेंटाइन डे तो हम मनाते नहीं क्योंकि हम सिंगल हैं, अगर करना हो कोई मिल गया तो पूरा फोड़ देंगे। ये भावनाएं हैं, फोड़ देंगे। अरे भाई ये फोड़ना कैसे है भाई? मतलब दिल की बात है, दिल की बात निकालेंगे बाहर, ने जैसे करते हैं ना प्यार इजहार करते हैं, पूरी अच्छे से सबके सामने महफिल सजाएंगे, गाने वाने चलाएंगे बैकग्राउंड में, बढ़िया प्रपोज करेंगे, और जो रोमांटिक सा माहौल होगा। बस यही हवाएं चल रही होंगी जोर जोर से, हवाएं चल रही होंगी मैम, और शाहरुख खान वाला सीन आएगा, हम आएंगे भाई बढ़िया बाइक से, कार से उतरेंगे, चांद बड़ा हो जाएगा। रात भर जाग कर बातें करना प्रेम नहीं, ये जानू सानू झप्पी वप्पी पप्पी सप्पी प्रेम नहीं। कहता ना मैं ना प्यार करो पर हद भर ही एतबार करो, कहता ना मैं ना प्यार करो पर हद भर ही एतबार करो। तुम जितना अंदर जाओगे इतना सन्नाटा पाओगे, माँ बाप की नज़रों में गिरकर खुद को क्षमा न कर पाओगे। हद से ज़्यादा तुम जाओगे बेटा बहुत ही पछताओगे, जो पूरी रोटी खाते हो आधी भी ना खा पाओगे। अम्मा पप्पा को भूल अगर तुम जानू जानू गाओगे, आसमान तो दूर जमीन में मीलों तक धस जाओगे। इससे बेहतर तुम अम्मा पप्पा और जीवन से प्यार करो, तुम कर्म करो मंजिल पाओ इस जग में अपना नाम करो। तुमने जो सुनी परिभाषा इसकी वह केवल फिल्मी किस्सा है, यह जीवन का हृदय नहीं बल्कि इसका एक छोटा हिस्सा है। अमित स्मार्ट। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं कुछ कहना चाहूँगा वैलेंटाइन से रिलेटेड, कि प्यार करने के लिए तो कोई डेट और कोई भी दिन नहीं होता है, बट जो हमारे नौजवान 14 फरवरी को जो गए थे तो उनके लिए हम लोग ब्लैक डे मनाना चाहते हैं, और हम ब्लैक डे मनाते हैं उस दिन के लिए। हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू तो हमें 14 से भी नहीं है, लेकिन हम अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हम वो ब्लैक डे। व्यक्तिगत विचार और विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी, ये बहुत सारे पैमाने होते हैं नौजवानों के बीच में जब आप बात करने के लिए जाते हैं तो, और इसीलिए वैलेंटाइन डे को लेकर लोगों की अलग अलग राय आपको सुनाई दे रही होगी, दिखाई दे रही होगी। कुछ लड़कियों से हम जरूर बात करेंगे यहाँ पर। ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि हम लोग वैलेंटाइन डे को लेकर जरूर पूछेंगे, क्या ये कॉन्सेप्ट को लेके क्या सोचती हैं आप, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए। होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये वेस्टर्न कल्चर है, इसको क्यों एक्सेप्ट करें, लेकिन कुछ नौजवान कहते हैं कि भाई ये प्यार का हफ्ता है, इसमें अपने प्यार का इजहार करिए। प्यार का कोई हफ्ता नहीं होता मेरी थिंकिंग में। अब वो बाकी और सबके व्यूज अपने अलग अलग होते हैं, तो उसमें मैं कुछ। आप मनाते वैलेंटाइन डे? नहीं मनाते।
कोई कवि महोदय है क्या? आप बताइए, आप मुझे इशारा कर रहे थे, आप बताइए वैलेंटाइन डे को लेकर क्या राय है आपकी? मनाते हैं? वैलेंटाइन मनाने को क्या, पहले कोई मिले तभी तो मनाए। अभी कोई है नहीं अभी ऐसा है कि जिसके साथ मैं मैक्सिमम लोगों का रोना ही सुन रही हूँ। यही चीज, इसीलिए लखनऊ विश्वविद्यालय के सबसे प्राचीन पार्कों में ये आता है पिया मिलन पार्क, इसका नाम रखा गया। खैर इसका पार्क का दूसरा नाम, पार्क का नाम क्या है? पिया मिलन पार्क। पिया मिलन पार्क कोर्ट में लोग नहीं, गांधी पार्क वो अलग है और इसको कहा जाता है पिया मिलन पार्क। आरो कहाँ गया मेरा? तो और यहीं पे यूनिवर्सिटी के प्रेमी जोड़े मिलते हैं, यहीं से प्रेम कहानियां बनती है, यहीं से लोग IAS PCS बनते हैं। ये पार्क ही हमको लगता है तय करता है कि भविष्य में आगे क्या करना है। हम न मनाते हैं न मनाने पर विश्वास रखते हैं। क्या आपका भी वही रोना है कि आप सिंगल हैं? हाँ, हम सिंगल हैं और खुश भी हैं। खुश हैं? तो क्या जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं क्या वो खुश नहीं होते? नहीं खुश होते हैं, ये उनका ऑप्शन है कि उन्हें खुश रहना है कि कैसे रहना है, उन्हें सिंगल रहना है कि मिंगल होके रहना है। आपस की बातें होती हैं, जो जिसमें संतुष्ट हो जाए, ये तो अब मानव जिंदगी है। प्यार हमेशा से ही अजर है, अमर है और बेहद खूबसूरत है, लेकिन समय समय के साथ उसमें परिवर्तन भी होता चला गया। किसी ने अपने दौर में किसी और तरीके से प्यार किया होगा, लेकिन आज जो नौजवान है जो इमोजी और स्माइली के जमाने में अपने प्यार के इजहार का तरीका ढूंढ लेते हैं वैलेंटाइन डे के मौके पर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वैलेंटाइन डे को लेकर क्या राय रखते हैं ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो दौर है जहां पर लोग प्रेम भी करते थे, प्रेम के बंधन को तोड़ते भी थे, प्रेम शाश्वत भी था, प्रेम सत्य भी था। लेकिन आज इनके वैलेंटाइन डे के वीक को लेकर क्या कहना है, जरूर पूछेंगे इससे हम। सर ये बताइए कि आपने लव मैरिज की हुई है, अभी आपने बताया, उस समय के प्यार में और आज के प्यार में कितना फर्क महसूस करते हैं आप? देखिए आज का प्यार प्योरली प्रोफेशनल है, उस वक्त का प्यार जो होता है वो दिली तौर पे जुड़ के होता था। और अब जैसे जब भगवान कृष्ण से बढ़िया और राधा से बढ़िया प्रेम किसी का नहीं रहा, और प्रेम शाश्वत है, अजर अमर है। गुलाब लेके घूमेंगे, फर्जी नाटक करते हैं, हकीकत में वो प्यार अब नहीं रहेगा। प्यार भले ही करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं। हम लोगों ने प्यार किया, निभा रहे हैं। 30 साल हमारी शादी को हो गया, ऐसे भाई साहब की शादी को हो गया। मैं 4 साल लग गया था एक साथ आना जाना और नहीं हो पाया था। 4 साल बाद कहाँ धीरे से कहे थे कि हमें आप अच्छी लगती हैं। 4 साल बाद? 4 साल बाद हिम्मत नहीं पड़ती थी, हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी को कहने की। आज का जमाना होता ना तो 4 मिनट भी नहीं लगेगा। हर दौर में प्रेम ने बंधनों को तोड़ा है और शायद इसीलिए कहते भी हैं कि प्यार को परिभाषित करने के लिए अभी तक शब्द बने ही नहीं है, नहीं भावनाओं को दिखाने के लिए कोई दायरा बना हुआ है। और इसीलिए निदा फाजली की वो लाइन है कि इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। आज के शो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।